Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very warm welcome to Masala Mornings। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और अननेसेसरीली बाहर नहीं घूम फिर रहे होंगे। ठीक है, ज़रूरत होती है जाना पड़ जाता है तो ठीक है, वो और बात है, लेकिन अननेसेसरीली अगर आप बोलें कि नहीं जी चलो डॉल्फिन मॉल में चक्कर लगा रहे हैं तो सही बात नहीं है। प्लीज़ अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर एक फंसता है तो उससे आपका पूरा घर का एनवायरनमेंट एक तो ख़राब भी होगा और सब उसकी लपेट में आ जाएंगे। प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक है। ओके जी, आज हमारे मंगल वाला दिन है और हमारे साथ शेफ़ नईम हैं और शेफ़ नईम आज हमको बहुत ज़बरदस्त सा एक केक सिखाएंगे, चॉकलेट हेवन केक और चिकपी बिस्किट्स हैं, यानी कि बेसन के चने के भुने हुए चने जो होते हैं ना उसके बिस्किट्स हैं और हेज़लनट बनाना पफ पेस्ट्री है। ठीक है, तो ये 3 नई चीज़ें आज आप सीखेंगे। वेलकम करते हैं नईम को। अस्सलाम वालेकुम नईम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ठीक है, तो आज की तीनों डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। केक बहुत डिफरेंट है, इंशाल्लाह ईजी। हाँ, इजी भी होगा और कोशिश होगी कि इसको और ज़्यादा इजी करके सिखाऊं। और खूबसूरती में नहीं देखें, ऐसे जो केक होते हैं ना वो खूबसूरत इतने नहीं होते, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। नहीं, लेकिन खूबसूरत नहीं होंगे। खूबसूरत तो हम उसको खुद बना सकते हैं ना अगर हम चाहें तो। ये लेकिन ये लाइक मतलब गिनाश के साथ है। नहीं, गिनाश के साथ नहीं, इसका एक अलग से हम हमने इसकी टॉपिंग बनाएंगे। ओके। टॉपिंग से इसके ऊपर बस हमने कवर करना है। ओके जी, हेवन आइसिंग, चॉकलेट हेवन आइसिंग से। ठीक है, तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहली रेसिपी, चॉकलेट हेवन केक। बिकॉज इस केक को पहले बेक भी करना है। ठीक है, क्या चाहिए बेटा? विक्स चाहिए थी, ताकि विक्स से ही बना देता हूँ उसको। आज आपकी खाएं वो वाली विस्क? हाँ, मैं लेकर आया था, शायद इधर ही रखी होगी। अच्छा जी, सबसे पहले करते हैं चीनी डाल देते हैं इसके अंदर। अब रेसिपी को आप जी बताते 260 ग्राम शुगर आ गई। 260 ग्राम का मतलब हो गया सवा कप, 1/4 कप शुगर। 1 अंडा बस? नहीं, 2 अंडे, ये दूसरा इसके अंदर। ठीक है, ये चला गया। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ऑयल है आपका 131 ग्राम, दैट 3/4 कप। आप डाल दें इसके अंदर, ऑयल भी डाल दें एकदम हाँ, से? डाल दें सारा ऑयल डाल दें। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। दही है आपकी इसमें 131 ग्राम। इसको भी अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। आप दही भी डाल दें इसके अंदर। 3/4 कप दही। ये आसान रेसिपीज़ है, इनकी हाथ से घोल लें बस। अच्छा, फिर इसमें है कोको पाउडर 40 ग्राम। ये मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर। अच्छा, एक मिनट, बेकिंग पाउडर आपका है, एक मिनट बेटा, ये ग्राम्स ना समझ नहीं पड़ता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर। बेकिंग पाउडर कौन सा है? और ये पानी। ये बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा है। इटालिया का बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर 6 ग्राम्स, 1 2 teaspoon heaped baking powder and baking soda 1.5
इटालिया का बेकिंग सोडा 1.5 नहीं, बेकिंग सोडा 2 टीस्पून हीट और बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। ठीक है। ठीक है। और मैदा है 225 ग्राम, मैदा इसके अंदर तकरीबन चला गया। 2.25 कप। पानी भी 3/4 कप 160 ग्राम्स। अब कोको पाउडर। कोको पाउडर आप लिख लीजिए, इटालिया का कोको पाउडर दिया है 4 टेबल स्पून हीप्ड। सब चीज़ों को मिक्स से हमने मिक्स करते रहना अच्छे तरीके से ताकि ये ठीक से मिक्स हो जाए। और लास्ट में फिर हम इसमें पानी डालेंगे। 1 मिनट भाई, सही से कोको इसके अंदर मिक्स हो जाए ना, ताकि इसके अंदर डेली ना रह जाए, गुठली ना बन जाए। तो अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। डालिए पूरा एक साथ। जी जी जी, डाल दें। चले। अच्छा, वाटर आपका रूम टेम्परेचर जी का जी था? जी जी बिल्कुल। 7 बाय 7 के मोड़ लेंगे। 2 पैन्स ले लीजिए 7 बाय 7 के, 7 इंचेस राउंड 2 पैन्स। दोनों मिक्सचर बराबर, आधा आधा हाँ डाल दें। आधा आधा इसके अंदर डाल दें। स्पैचुला। तकरीबन 25 मिनट हम इसको बेक करेंगे ठीक है। और टेम्परेचर होगा 180 का। समझ आ गया? सब में पहले एक प्याले में चीनी और अंडे लिए, ठीक है। चीनी थी 1.25 कप, उसमें 2 अंडे डाल के अच्छी तरह से बीट किया विस्क से कि चीनी आपकी तकरीबन घुल जाए। उसमें फिर तेल डाल दिया 3/4 कप, डाल के मिक्स किया। दही डाल दी 3/4 कप, डाल के मिक्स किया। फिर जो आपके पास मैदा रखा हुआ 2.25 कप, उसमें 4 टेबलस्पून हीप्ड कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा 2 टीस्पून डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स करना है, छान लें। फिर वो सारी चीज़ें आपने उसमें डाल दी, विस्क से अच्छी तरह से फोल्ड किया। लास्ट में पानी डाल दिया 3/4 कप, अच्छी तरह मिक्स करके 2 7 इंचेस राउंड पैन्स को ग्रीस किया, पेपर लाइन किया और फिर ग्रीस किया और इसको ओवन में 180 डिग्रीज पे बेक होगा 25 से 30 मिनट्स के साथ। इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। मैं तो इसको भी छानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी टू मसाला मॉर्निंग्स। और इस वक्त हम बना रहे हैं चॉकलेट हेवन केक की फ्रॉस्टिंग या आइसिंग, ठीक है। ये भी बहुत डिफरेंट है, मैं अभी देख रही थी, वेरी वेरी डिफरेंट। अच्छा, इसके लिए आपको चॉकलेट हेवन आइसिंग के लिए एक प्याले में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या है,
हॉर्लिक्स इसी में बना लेते हैं। ठीक है। ये तो कोको पाउडर है का, इसका भी हमने छान के रखा है। इटालिया का बिल्कुल। इटालिया का कोको पाउडर लिया है हमने 6 टेबल स्पून 90 ग्राम्स। हॉर्लिक्स एक मिनट। हॉर्लिक्स लिया है हमने 200 ग्राम, 1 कप ही है, 1 कप भर के। आइसिंग शुगर भी डाल देते हैं इसमें। आइसिंग शुगर कितनी है आपकी? 1 कप भर के तकरीबन। वन कप आइसिंग शुगर, इटालिया की 1 कप हॉर्लिक्स और कोको पाउडर 6 टेबल स्पून हीट। ये तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मिक्स कर लेना है। कन्वर्ट कर लेते हैं एक बड़े बाउल के अंदर इसको। कितनी डिफरेंट है ये। और इसमें आप कंडेंस मिल्क डालेंगे, ये वाला इटालिया का मिल्काना। तीन चौथाई कप। तीन चौथाई कप से थोड़ा सा भरा हुआ है। मुझे दे दीजिएगा। अच्छा, और क्रीम आपको 400 ml चाहिए ना? बिल्कुल। क्रीम भी इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है इसके अंदर, और क्रीम भी साथ ही मिक्स कर लेंगे। खोल के दो बेटा इसको। अच्छा, क्रीम जाएगी 400 ml, दैट इज 2 कप्स। और हाँ, एक और भर दें बस। क्रीम है इनकी जबरदस्त। 400 थी ना तकरीबन? हाँ, 400। ठीक है। 2 कप्स। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। आई वाज बिजी, आई कुडंट टेक योर कॉल। अच्छा, इसको मिक्स करके फ्रिज में रखना है। जैसे ये ठंडी होगी तो फिर हम इसके तो बीट करेंगे बीटर से, या आपके पास अगर ये दूसरा वाला बीटर है तो उससे भी बीट कर सकते हैं। लेकिन अब इसको सिर्फ हमने मिक्स करके। लो, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है हॉर्लिक्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, फरमाइए। हाँ, क्या कह रही हैं बेटा? क्या कह रहे हो? आपकी बिल्कुल कॉल ख़राब थी, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ओ अल्लाह, ये क्या बनाया है आपने? अब ये और मज़ेदार हो जाएगा जब हम इसको बीट करेंगे। पहले इसको ठंडा कर लेते हैं। ओह माय गॉड। स्पैचुला से इसलिए मिक्स किया कि विक्स से नीचे सही से मिक्स नहीं हुआ था। अब इसको भी हम ठंडा कर लेते हैं। क्या मज़े किया, मैंने ऐसी नहीं खाई कभी। हेवन, वाकई इसका नाम हेवन इसीलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम बना देते हैं पफ पेस्ट्री बना देते हैं। ठीक है, बनाइए। पफ पेस्ट्री को हम बेक कर देंगे और फिर उसके बाद चिकपी कुकीज़ की तरफ, बिस्किट की तरफ आते हैं। ओके, डन। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम आपा जान।
जी आपको फरमाइए। दोबारा तो बहुत अरसे बाद कॉल मिली है, इसलिए आपकी सेहत की मुबारक देनी थी। बहुत अल्लाह ताला ने आपको दोबारा ज़िंदगी दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी दे सबको। आमीन और सब। मसाला चैनल का शुक्रिया अदा करना था, आपके प्रोग्राम से मैंने विन किया था इलेक्ट्रिक केटल एनएक्स की। मिल गया? जी वो मुझे मिल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कब से मैं कोशिश कर रही थी कॉल मिलाने की, लेकिन ओके। वो आज मिल गई। शुक्र है, मैं कहा आपको शुक्रिया अदा कर दूं। नहीं, आपकी अमानत थी, आप तक पहुंच गई, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, और एक दो चीज़ें पूछनी चाहता है। एक तो ये कि जो अभी इन्होंने हॉर्लिक्स डाला है, तो ये ब्रांड मैंने पहले भी केक में था, तो ब्रांड आजकल मिल नहीं रहा है इतना, तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह? नहीं, बहुत इजी मिल रहा है। मैं तो कल इम्तियाज़ गया और बहुत इजी से मुझे मिल गई ये चीज़। आप ले सकती हैं बिल्कुल। अभी शायद मिल गया, लेकिन पहले एक दफ़ा आपकी शेफ ने यूज़ किया था, अच्छा। तो वो उस वक्त नहीं अवेलेबल था, कि वो कहते इंडिया से आता है ये, तो नहीं मिल रहा था। अच्छा ठीक है। उसके तो बजाय इस क्या? वजह से पूछी थी कि अगर ना मिले इन केस तो हम क्या दूसरा कोई ओवल्टीन यूज़ कर कर सकते हैं? ओवल्टीन कर लें, ओवल्टीन मिल जाए तो वो कर लें। ओवल्टीन ले लें। ठीक है। और एक चीज़ पूछी थी कि आप डेथ बाय चॉकलेट बनाया था शेफ फैजुल्ला ने, तो उसमें उन्होंने जो मेरेंग बनाया था, मैंने भी बनाया, लेकिन आपा जान उसमें कुछ वो गोल्डन गोल्डन सा कलर बीच में आ रहा था बेक होने के बाद। इसलिए कि आपने तेज पे उसको बेक किया होगा, उसको बिल्कुल। बिल्कुल ऊपर हल्के से पे। ठीक था, अंदर से जब काटा तो उसमें कुछ वो गोल्डन लाइट गोल्डन सा कुछ था, तो वो क्या कोई मिस्टेक होती है या वो होता ही ऐसे? ओवर बेकिंग, ओवर बेकिंग। अच्छा। और हल्के पे बेक करें, हल्के पे, ताकि कलर ही चेंज ना हो। अच्छा, नहीं ऊपर से बिल्कुल ठीक था, लेकिन अंदर से उसके था इस तरह कुछ गोल्डन सा उसका कलर बीच में आ रहा था। क्यों ऐसा होता है? जी, एक चीज उस तरह आपने जो वो बनाया बीच था में golden? ऑरेंज चॉकलेट शॉर्ट ग्लासेस, वो बनाए मैंने, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। उसमें एक कंफ्यूजन थी। जी बोलें। जी, आप जो रेसिपी कार्ड है उसमें तो था कि ऑरेंजेस को आपने पानी उसके साथ पकाना है, शुगर एंड थोड़ा सा लेमन जूस के साथ, किसको? लेकिन ऑरेंजेस को जो नहीं नहीं रेसिपी कार्ड था नहीं, मैंने उसमें कुछ ऐसे भी था। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पकाया था। जी, मैंने भी फिर उसको वैसे बस। दोनों तरीके यूज किए। मैंने कहा चलो दोनों करके देखते हैं क्या बनता है। नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें, हेज़लनट पेस्ट, हेज़ के नाम से है, ये वेपी वेप वालों का ही है। बेक हाउस से मिल जाएगा आपको। हाँ, बिकॉज अब फॉरेन चीज़ें यहाँ कम आने लगी हैं, तो ये अपना खुद बना रहे हैं। अच्छा, पफ पेस्ट्री के लिए चीज़ें चाहिए होंगी हमें। अच्छा ठीक है बेटा, नहीं जी, ब्रेक आ गई है, ब्रेक आ गई। ठीक है, रुक जाएं। ठीक है। पफ पेस्ट्री 500 ग्राम है, ब्रेक से आते हैं, फिर आके स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और सेकंड रेसिपी है हमारी बनाना हेज़लनट पफ पेस्ट्री, जिसके लिए 500 ग्राम हमने पफ पेस्ट्री लिए। चैनल पे पफ पेस्ट्री की तो वीडियो होगी ना, शेफ ने बनाई होगी ना पफ पेस्ट्री की। हाँ, बहुत सारों ने बनाई है, लेकिन मैं चाह रही हूँ आपसे भी मैं सिखवाऊँ, बहुत ज़रूरी है, पता है। आप जितनी दफ़ा बनाओ ना उतनी दफ़ा कम है। हाँ एग्जैक्टली। इसकी जो डो है ना, बार बार उसको बेलना, उसको कन्वर्ट करना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, बस बाकी तो बहुत इजी है। अच्छा, हम कारीगर हैं, हम इसलिए कहते हैं इजी है। हाँ, लेकिन मैं भी ये कहने वाली। जो बना रहा होता है हमको पता होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अपा, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपको तंदुरुस्त पाकर दिल बहुत ज्यादा खुश हुआ है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, जज़ाक अल्लाह। इतने अरसे से कॉल नहीं मिल रही थी, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। जी फरमाइए, क्या कहेंगी? नईम भाई को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नईम भाई, मैंने आपका चिकन ब्रेड बना लिया है। माशाल्लाह।
बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन थोड़ी सी शेप जरा गलत हो गई थी मुझसे। एक दो बार बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेगी। हाँ जी, वैसे बहुत मजे की थी। माशाल्लाह। थैंक यू, आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, काला टीम का बहुत ज्यादा शुक्रिया, हमें बहुत आगे पहुंचा दिया आप लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। बहुत और शुक्रिया। आपा, मैंने वो नईम भाई से ये भी पूछना था कि मुझे किसी ने ऑर्डर किया है उसका चॉकलेट, सॉरी कॉफी केक का ना। ठीक तो है। वो कहते हैं प्लेन हो, तो वो मैं किस तरह बनाऊं? कैसे प्लेन हो, समझा नहीं मैं आपकी बात। मतलब जैसे क्रीम वगैरह होती है ना, कॉफी डालते हैं या चॉकलेट में कॉफी डालते हैं, वो कहते हैं कि प्लेन हो, मतलब जैसे टी केक वगैरह बनाते हैं। बस तो इंशाल्लाह थोड़ा सा ताला अभी मुझे idea दे दें। थोड़ी देर पहले आपस से यही बात हो रही थी कि नेक्स्ट उस पर इंशाल्लाह हम कॉफ़ी केक बनाने वाले हैं, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। बस एक वीक तक वेट कर लें। तो जो आज मुझे ऑर्डर मिला हुआ है उसका क्या करूं? मैं बता रही हूँ, आप चलिए टीवी तक पहुँचिए। देखें, आपके पास रेसिपी होगी पाउंड केक की, ठीक है। 8 आउंस चीनी, 8 आउंस मक्खन, 8 आउंस मैदा, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 4 अंडे, ठीक है। ये बेसिक रेसिपी है एक पाउंड केक की। प्लेन बटर केक, लोफ केक जो बेकरी में मिलता है, लोफ में। ठीक है। इसमें आप 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के कॉफ़ी लीजिए, 1/4 कप दूध में उसके घोल लीजिए। अंडा चीनी को अच्छी तरह बीट करना है, जब वो फ्लफ़ी हो जाए उसमें माफ़ कीजिए, मक्खन और चीनी को अच्छी तरह बीट करना है। जब वो क्रीमी हो जाए एक एक करके उसमें अंडा डालें, 4 अंडे उसमें चले गए। मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालें, थोड़ा थोड़ा करके वो नीम गर्म कॉफ़ी दूध और कॉफ़ी का मिक्सचर डालें। बस सबको अच्छी तरह मिक्स कीजिए, लोफ पैन में डालिए और बेक कीजिए। ये देखें, पफ पेस्ट्री के 4 बाय 4 इंच के या 5 बाय 5 इंच के इन्होंने चौकोर काट लिए। उसमें ये अपना हेज़ न्यूटेला के जैसे, ये बल्कि बेटर क्वालिटी है ये हेज़ को, इसका नाम क्या है? चोको हेज़ के नाम चोको हेज़ के नाम से ये है। और विपी विप का ही ब्रांड है, बेक हाउस पे मिल जाता है आपको। आपने 1 टीस्पून ये डाल दिया। बनाना को ऐसा एक स्लाइस डालेंगे बस, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, वो बाहर आ जाए। चाहे तो पूरे बनाना को भी आप इसके ऊपर कवर करके रख सकते हैं, यानी कि पूरे बनाना को रख के और फोल्ड कर दें इसको। बहुत मज़े का होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपा जानी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र शगुफ्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता रखे, इसी तरह खुश रखे, इसी तरह हम आपको देखते रहें और सेहत जिंदगी तंदुरुस्तगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। और आपा बड़ा ज़बरदस्त शो जा रहा है और मैं मतलब देखती रहती हूँ। इस तरह फैजुल्ला भाई भी आते रहते हैं, वो ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं, मैं नोट करती जाती हूँ साथ साथ। और दूसरा ये कि मैंने आज नईम भाई आए हुए हैं, तो मैंने वेफर वाले बिस्किट का पहले भी कहा था ना आपसे, तो अब मैंने दोबारा आज कॉल किया। मैंने कहा जरा आपा से दोबारा मैं मतलब कह दूं, हो सकता है इंसान है, आपा देखे नहीं हो सकता नहीं, ना। सुने मेरी एक बात रिपोर्ट सुने होती है। शगुफ्ता, जी वेफर वाले पफ पेस्ट्री से बने हुए जो वेफर बिस्किट होते हैं, नहीं, वो सिंपल वाले, सिंपल वाले। सिंपल कौन से वेफर बिस्किट आप कह रही हैं? वो जो आम मिलते हैं ना, हाँ, आम मिलते हैं ना वो जो बाजार में पैकेट भी, में पैकेट मिलते में हैं। रेफर वाले बना बिस्किट, सकते हैं। तो मैंने कहा आप चलिए बना सकते हैं, लेकिन फिर उस दिन ये है कि थोड़ा सा ना हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 2 आइटम रखने पड़ेंगे फिर अच्छा हमें। ठीक, अच्छी बात है, हम देख लेते हैं इंशाल्लाह शगुफ्ता। अच्छा अच्छा आपा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और नईम भाई को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
जिस तरह आप अपने पैटीज़ को फोल्ड करते हैं इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर दिया। एग वॉश करना ऊपर। केक चेक कर लेते हैं, केक को तकरीबन मेरे ख्याल से हो चुका होगा। खुशबू तो आ रही है। एक से 2 मिनट और। ठीक है। इसको जब हम बेक कर देते हैं, अब इसको भी इसके साथ ही रख के ना, ठीक है। या पहले उसको निकालते हैं हाँ, फिर उसको इसको बेक निकाल कर लें, लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ वैसे ये कंप्लीट हो गया। अच्छा ब्रेक भी आ गई, थोड़ा सा और बना दीजिए और बना दूँ? ठीक है। तो प्लेटर में ज़रा अच्छे लगेंगे। ठीक है जी, तो हमारा इधर वक्त आ चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। जब तक नईम यही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं दोबारा, तो मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिर आके चिकपी बिस्किट स्टार्ट करेंगे ना, भुने चने के बिस्किट। ये बिस्किट्स बहुत अच्छे हैं उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ है। के लिए। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखें नईम ने केक निकाल लिया है बाहर। ठीक है, ये दोनों हमारे केक हो गए। और ये देखें मिक्सर, नईम ज़रा सा एक नज़र दिखा दे कितना अच्छा ये हो गया है। देखें ठंडा हो गया ये। हाँ ठंडा हो गया। इसको आप अपनी मशीन के उसमें डाल के विस्क से बीट करेंगे। अच्छा मज़े की बात देखें कि इस आइसिंग में बटर नहीं यूज़ हो रहा है, बिल्कुल भी बटर नहीं है। सिर्फ हॉर्लिक्स, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर और इटालिया का मिल्काना कंडेंस मिल्क एंड विप की 2 कप्स क्रीम। अच्छा अब मैंने इधर खड़े खड़े इनसे पूछा, चिकपी बिस्किट में रोस्टेड चिकपी लिखा हुआ है, तो क्या ये बेसन है? बिकॉज चिकपी है ना। कह रहे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भुना चना है। भुना चना है। और ये रेसिपी जो आपके पास रेसिपी कार्ड में आएगी, हम उतने सारे नहीं बना रहे, हम इस रेसिपी को हाफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको हाफ़ ही बताऊंगी। मैंने लिख लिया है हाफ़। आप लिखो रोस्टेड चिकपीस को पाउडर करना है, भुने हुए चने इस तरह। ये देखें, आपको इसके छिलके भी इसमें नज़र आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, ये 160 ग्राम है। और बटर लेंगे 125 ग्राम यानी कि 5 आउंस। उसमें डालेंगे ब्राउन शुगर 125 ग्राम यानी कि 5 आउंस। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र मेरी जान, मैं ठीक हूँ। आज बहुत अच्छी रेसिपीज़ लग रही हैं मुझे आपकी। इनकी हेवन आइसिंग बहुत अच्छी लगी है, बट मैं ये खा नहीं सकती, मुझे एलर्जी है। ओह मुझे जो है वो फूड एलर्जी हो गई है, और उसकी वजह से ना मैं ये कंडेंस मिल्क, ना मैं चॉकलेट, और तो मुझे इतनी ये टेम्पटिंग लग रही है, लेकिन बस मैं सिर्फ देख सकती हूँ। अल्लाह सेहत देगा, अल्लाह सेहत दे, बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन। मैंने शेफ मीन को बताना था, मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी, बहुत माशाल्लाह। मज़े की बनी थी, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर था, और उसकी शेप भी बहुत अच्छी आ गई। वाह वेरी गुड। अच्छा मैंने उसमें 3 शेप्स बनाई थी। लाइक मैंने एक तो लंबा लोफ बनाया था, उसमें उसी तरह से कटिंग करके बनाया था जैसे शेफ नीम ने बताया था। हाँ। एक मैंने व्हील बनाया था, Very और उसमें भी मैंने कटिंग करके, लेकिन उसमें मैंने क्रिस क्रॉस नहीं किया था, ओके उसको मैंने स्ट्रेट, लेकिन वो भी बहुत क्यूट लग रहा है। और मैंने बंस बनाए थे, हम लोग क्योंकि 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, वो थोड़ा सा डो बच गया था, मैंने 3 स्टफ बंस बनाए। हाउ नाइस, ओके। तो वो इतने मज़े का लग रहा था। मेरी अभी वीकेंड पे सिस्टर आई हुई थी, उनके बच्चे
और दे वर लाइक खाला ये बिल्कुल जो है वो बेकरी वाला लग रहा है। Very बहुत nice. tasty माशाल्लाह, है, बहुत यमी है। जबरदस्त। तो मैंने कहा मैं शेफ नहीं को बताऊं कि बहुत अच्छी बनी। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। थैंक तब यू। मैंने ऑरेंज केक ट्राई करना है। जरूर लेट्स करें। सी कि मैं कब करती हूँ, क्योंकि ज़रूर करें, ऑरेंज का यही है सीज़न कि, ख़त्म हो जाएगा। कोई होगा, मेहमान आएंगे, कोई खाने वाला होगा तो ट्राई करूँगी। ठीक है बेटा। अकेले बंदे ने क्या वो करना है। सही बात। अल्लाह आपको सेहत देगा बेटा। थैंक यू। आप ये देख लें। ओह माय ठीक है, ये हार्ड हो गई है। वाओ, लुक एट दिस। अब हम इसको या अल्लाह। एक्सीलेंट। अच्छा, आप इसका जल्दी से लिखें। मक्खन लिया हमने 5 आउंस 125 ग्राम, उसमें ब्राउन शुगर डाली 5 आउंस 125 ग्राम, दोनों को अच्छी तरह बीट कर लिया। जब वो क्रीमी हो गया उसमें आधा अंडा फेंट के डाल दिया। ठीक है, आधा अंडा चला गया फेंट के। अब इसमें जाएगा ये भुना हुआ चना पीस के, लेकिन दरदरा पिसा हुआ है, बहुत पाउडर नहीं है। और 25 ग्राम मैदा, तो हम डालेंगे 12.5 ग्राम। 2 टेबलस्पून होता है, तो ये 1 या 1.5 टेबलस्पून। इसको फ्रिज में रख देता हूँ। एक्सेलेंट आइसिंग। अच्छा, ये भुना चना बेटा, ये जो हमें 160 ग्राम चाहिए वही है ना? जी जी। ठीक है। अच्छा खासा मोटा है, काला काला सब नज़र भी आ रहे हैं, उसके छिलके भी, सब कुछ। ये क्या है बेटा? मैदा डाल दूँ? ठीक है, हाँ। ये डाल दें आप इसके अंदर। 160 ग्राम हो गया, 1.5 कप। अच्छा, हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, 1.5 कप वो चला गया। और मैदा है 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, और इसको आप हाथ से मिक्स कर लो इनटू अ डो। वेरी डिफरेंट बिस्किट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। नहीं, ठीक है, मैं मानती हूँ डायबिटिक पेशेंट ब्राउन शुगर से थोड़ा सा वो होगा, बेटर होगा, लेकिन अगर ब्राउन शुगर ना डालें और हम जो इसका सब्स्टिट्यूट होता है, हाँ, वो डाल दें। ठीक है, बिल्कुल डाल दें, ताकि आप लोग खाओ तो फिर सही तरह रच के खाओ ना। बिल्कुल। ठीक है, आप उससे बना सकते हो, जो शुगर सब्स्टिट्यूट होता है उससे बना सकते हो। और या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हो, गुड़ वाली चीनी जो मिलती है बिल्कुल डाल सकते हैं, वो तो और ज़बरदस्त हो जाएगा, इसका टेस्ट बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, डो रेडी है हमारी। ठीक है, ठीक है। आप बेलन भी दीजिएगा। ये बात है, ये बात है। आप नाइफ रखिए, नाइफ दीजिएगा, ये साथ रखिए आपके बिल्कुल। ये दूसरी वाली प्लेन। बहुत ज़्यादा डो को पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा डो को मोटा नहीं रखना। ठीक है, मीडियम आपको रोल करना है इसका। और कटर बड़ा यूज़ नहीं करेंगे, छोटा यूज़ करेंगे, क्योंकि जब इससे फैलना है। अच्छा, ये फैलेंगे? बिल्कुल, आप फैलेंगे। इसमें तो ना बेकिंग पाउडर है ना बेकिंग सोडा है। आप इसका लुक देखिएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त लुक बनने वाला है इसका। ठीक है।
अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे इतना कब से मैं फ़ोन कर रही थी, आपका फ़ोन ही नहीं लगता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र था आपसे बात हुई। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। मैं यकीन बता नहीं सकती हूँ आप। बड़ी इतनी बड़ी खुशी हुई। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपकी हर चीज़ मैंने ट्राई करी। अच्छा। बहुत अच्छी बनती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, आपका सिखाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है। ज़रूर कीजिए। वो डंकिन डोनट्स के जो आजकल जो सॉस वाले निकले हैं ना, क्या चीज़? डंकिन डोनट्स के हाँ। डोनट्स आजकल जो सॉस वाले निकले हैं ना, वो वाले कहाँ खाए बताइए। आपने, कहाँ खाए? डंकिन डोनट्स के डंकिन डोनट। अच्छा, सॉस डंकिन वाले, सॉस वाले। अच्छा अंदर से सॉस क्रीम निकलता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जी। फिल्ड डोन, ओके ओके, इंशाल्लाह। फिल वाले होते हैं ना, अंदर फिलिंग ठीक है, होती है, जी जी, ऊपर। ठीक है, कस्टर्ड के साथ। जी जी, कस्टर्ड के साथ। ठीक है, समझ गए, बॉस्टन क्रीम डोनट्स, ठीक है। जी जी। ओके, थैंक यू, श्योरली अल्लाह हाफिज। श्योरली सिखाते हैं। नहीं, मैं आप सिखा दूँ या मैं सिखा दूँ, जो भी जैसा आप बोले आप। ठीक है। जी सारी, क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं, ब्रेक है। ठीक है। तो आप बना लो, ये हो गया है, ठीक है। तो इसको भी हम डालते हैं ओवन में, इसको कंप्लीट करके आप लोग जब तक चलिए ब्रेक लेके आइए। ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक इंशाल्लाह हम केक को निकालेंगे, आपके सामने इसका डेकोरेशन करेंगे, जब तक पास पेस्ट्री भी हमारी हो जाएगी, ठीक है। सो कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, ये हो गए हमारे। नाइफ चाहिए प्लेन। ये भी है मेरे पास छोटी, आपकी नाइफ काम दी। अब मैंने ये रखी थी, शायद वॉश करने के धोने, लिए। हाँ वो धोने ले गया। वॉश करने ले गए। ये आइसिंग ऐसी है कि आप बस चाटते जाए। इतने मज़े की, इतने मज़े की है। सॉफ्ट केक है। जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शिरीन आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अल्लाह का बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। आप मुझे बहुत, मैं आप जो भी चीज़ मैं पकाती हूँ आपसे ही गाइड करके, आपके मशवरे के साथ ही पकाती हूँ। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मिस्टेक नहीं आई है। और आपसे एक और फरमाइश करनी है शिरीन आपा। जी जी बोलें। मुझे आप में जो एक कोफ्ते होते हैं ना, चिकन कोफ्ते, वो मुझे सीखना है। अल्लाह, कितनी दफ़ा सिखाएं चिकन कोफ्ते। ठीक है, चलें। चिकन कोफ्ते। हाँ ठीक है। लेकिन आप जब भी सिखाइएगा तो मेरा नाम लीजिएगा जरूर, जवेरिया मुरसलीन। हाँ, मुझे आप ज़रूर किस याद चीज़ रहेगा। खाएंगी? मेरा बच्चा 3 महीने बाद, मेरा ऑलरेडी मार्च का मैंने कल रात में मेन्यू अपना भेज दिया है, प्लान। जी 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 जी। अब जी, हाँ। अप्रैल में उसकी बारी आएगी तो मुझे आपका नाम याद रहेगा। जी 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 जी। मेरा जवेरिया मुरसलीन है। आप मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस दिन मेरा प्रोग्राम, मेरा ये रेसिपी सिखा रही है कोफ्ते वाली? आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इतना मेरी जहन नशीब कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। आपके अल्लाह पाक सेहतयाबी भी अता करे। आप सब आवाम वालों के लिए इतनी खिदमत कर रही है। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को हमें सेहतयाब रखे आमीन सुम्मा और हर खुशी नसीब करे। बस मेरी तो यही दुआ है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। अच्छा जी, देखें ये आपने शुगर सिरप डाला है। जी, शुगर सिरप। शुगर सिरप, हालांकि इसको ज़रूरत नहीं थी, नहीं अल्लाह इतना सॉफ्ट है, लेकिन बाहर और जूसी हो जाएगा ना ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा जूसी करने के लिए शुगर सिरप डाला। उसके बीच में हेवन आइसिंग डाल दी। सेकंड केक ऊपर रख दिया। इन्होंने जो काटा है ना ऊपर से, ये देखें, ये
इसको लेवल करने लेवल के किया, लिए थोड़ा बिल्कुल। सा। फिर शुगर सिरप। इसीलिए तो आप लोगों के केक इतने जूसी होते हैं ना। अच्छा खासा आपने डाला है। ये भी आपका बेक हाउस का है? जी, बेक हाउस का ये। टर्न टेबल। हाँ नहीं, टर्न टेबल बेक हाउस जी का जी, ही? बेक हाउस का ये। कोई भी चीज़ आपको चाहिए बेक हाउस से इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। बड़ी बड़ी मेहरबानी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यार तुम एक बात बताओ, तुम सारे दिन आपा 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 सुन सुन के तुम थक नहीं जाती? हाँ? आपा 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 सुन सुन के तुम थक नहीं जाती? इतना लोग आपा बोलते हैं। नहीं, आप लोग ठीक है, सब वो मोहब्बत में बोलते हैं, मोहब्बत में। अल्लाह मियां सबकी मोहब्बत कायम रखे। बिल्कुल आमीन। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मेरे इतने चाहने वाले हैं, इतने प्यार से मुझे आप चाहे कोई नानी भी बोल दे, कोई दादी भी बोल कुछ दे, भी बोल दे। मैं किसी चीज़ से नहीं घबराती। गुलाब को किसी नाम से भी देखें, पुकारो, आपकी गुलाब है। आपकी उम्र शक्ल से जाहिर होती है। आप चाहे जितना भी बोलेंगे मुझे नाम से बुलाओ, तो क्यों नाम बोलो? से आप बोलो। क्यों बोलो कि बाजी बोलो और आपा नहीं बोलो? और क्यों? यू हैव टू, यू कैन मेक आउट योर एज फ्रॉम योर फेस। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है। बस। अच्छा, मुझे पता है कल तुम्हें फोन करना था। जी। एक कॉलर ने तुमसे पूछा था कि चावल को सेव करने के लिए क्या है। तुमने बहुत अच्छा तरीका बताया था, मगर मैं अपनी नानी को देखती थी तो वो अपना कड़ी पत्ता? नहीं वो तो तुमने बताया था, वो तो बिल्कुल सही था। मगर एक और होता है कि हल्दी और बहुत सारा नमक डालते हैं उसके अंदर। अच्छा, ओके ओके, ये भी बहुत अच्छा ठीक बनता है। है। और ये आज जो बना रहा है ये नई, जो हम लोगों के लिए डायबिटिक के लिए है, उसका चिकपी के बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। ट्राई कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा। टेस्ट भी बहुत ठीक अच्छा है इसका। बिल्कुल 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 बताऊंगी। और ये जो इसने उसका बताया ना पफ पेस्ट्री वाले भी बनाना, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाकई बहुत ज़बरदस्त है। बहुत जबरदस्त लग रहे हैं वो। अल्लाह मियां इसके काम में और बरकत अता फरमाए। आमीन सब अल्लाह आमीन। मियां से सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला तुमको भी बहुत सेहत दे। थैंक यू हुमैरा, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें, अगर आपकी आइसक्रीम, बिकॉज़ यहाँ पे चिलर्स चल रहे हैं, इसी फुल हमारा कमरा ठंडा हुआ है, उसकी वजह से अगर आइसिंग थोड़ी सी हार्ड होती है, जमती है, तो नईम ने उसमें थोड़ा सा शुगर सिरप डाल दिया। वरना आप थोड़ी सी क्रीम बगैर फिटी हुई डाल दें या थोड़ा सा दूध डाल दें, आपकी मर्जी है। इसके बाद क्या करना है? नहीं, इसके बाद वो बस चिकपी बिस्किट को देखते हैं। हाँ नहीं, लेकिन इस केक में आपको क्या करना है? इस केक के ऊपर आप बताएं क्या करना है। मैं तो एक सिंपल सी इसकी डेकोरेशन करने वाला हूँ। हाँ बस ठीक है, जो भी आपको करना है। तो हम ब्रेक लेके आ जाए? हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो हम जब तक एक फिर छोटी सी छोड़ ब्रेक देता हूँ। लेके वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग विद द राइट गाइस। वेलकम बैक। क्या ये बिस्किट्स हैं? ओह माय गॉड, ये इतनी क्रंची कैसे हैं, क्रिस्पी? ये चने की वजह से, चना जब आप खा रहे होते हैं तो कैसा लगता है, टक 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 मुंह में। टू गुड। और इसका शेप देखिए कैसा क्रिंकल क्रिंकल आ गया है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी मुझे, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लुक आ जाए इसके ऊपर। ये वाइट चॉकलेट है? जी, वाइट चॉकलेट।
बेक हाउस की वाइट चॉकलेट। ये क्या है? बादाम है, बिल्कुल बारीक बारीक इसको हमने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जान कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह नईम सर तो बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं और ये बिस्कुट तो इतने यम्मी लग रहे हैं कि मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह, करें, बिल्कुल करें। और आपा मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, मैं 12:30 बजे से कॉल कर रही थी 1 बजे तक, लेकिन किसी ने फोन नहीं अटेंड किया। मुझे आज आपसे करें। बहुत जरूरी कोई आज करें, रेसिपी के आज बारे करें, में बात करनी आज करें। मैं आज यहाँ 2:30 बजे तक हूँ, करें आप, करें। अच्छा, अभी चलिए, अभी मैं करें। अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद करूंगी। और मुझे सर शेफ नईम से ये पूछना है कि ये जो इन्होंने केक के नीचे टर्न टेबल रखा हुआ है, ये इसके प्राइस बता सकते हैं? ये आपको बेक हाउस से 5,500 रुपये का मिलेगा। और सिंगल अगर लेना चाहें, जैसे आपने वो एक डील छोड़ी थी, तो वो सिंगल में मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। देखें बेक हाउस पर और भी बहुत सारे स्टैंड है, अलग अलग रेट है उसके, सस्ता भी है और महंगा भी है। चले फिर मैं इंशाल्लाह यकम तक मेरा है कराची आने का प्रोग्राम, फिर मैं बेक हाउस पे आऊंगी। ज़रूर आए इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी दे रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से आपको और आपा को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। क्या बना दिया इन्होंने? नहीं, अब तुम जो भी चीज़ कहोगे मैं कहूँगी ठीक है, कराओ। इन्होंने मुझसे कहा लास्ट वीक मैं चिकपी बिस्किट बनाऊंगा, मैंने फिर मुंह बना लिया। मैंने कहा क्या चिकपी बेसन के बिस्किट, क्या चीज़ बनी है ये। टू गुड, टू गुड, टू गुड। बस ये ठंडे हो गए तो उसको प्लेटर में आप लगा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल चलें। देखिए हमारा केक भी है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसका डेकोरेशन इस छुरी से इन्होंने किया है। ज़रा सा एक मार के दिखा दो, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। नहीं देखिए इस तरीके से लाएंगे नाइफ और पेस्ट पीछे की तरफ ऐसे कर देंगे, पीछे ले जाएं। ठीक और है, ऊपर भी ऐसे इस तरीके से। ठीक है। ब्रेक आ गई है और ये कौन सी ब्रेक है? ये हमारी रिकैप ब्रेक है। अगर आज की कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, चल के रिकैप देखिए। अच्छा प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, चिकपी बिस्किट का जो रेसिपी कार्ड है वो फुल रेसिपी का है, हमने उस रेसिपी को हाफ किया है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चिकपी बिस्किट्स। अच्छा, भुने चने 316 ग्राम, ब्राउन शुगर 250 ग्राम, मक्खन 250 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 25 ग्राम। तरकीब: मक्खन और ब्राउन शुगर फेंट लें, फिर इसमें अंडा डालकर फेंटें। उसके बाद भुने चने पीसकर मक्खन के मिक्सचर में शामिल कर दें। अब इसमें मैदा छानकर डालें और मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर से बिस्किट्स तैयार कर लें और इसे गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट तक बेक करें। आखिर में निकाल कर सर्व करें। चिकपी बिस्किट्स तैयार हैं। हेज़लनट बनाना पफ पेस्ट्री। अच्छा, पफ पेस्ट्री 500 ग्राम, केले 6 अदद, हेज़लनट स्प्रेड 500 ग्राम, अंडा 1 अदद। तरकीब: पफ पेस्ट्री को बेलकर अपनी पसंद की शेप दें, फिर केले छोटे टुकड़ों में काट कर पफ पेस्ट्री में डालें। उसके बाद हेज़लनट स्प्रेड शामिल करके अच्छी तरह फैलाएं और फोल्ड करें। अब इसे अंडे से ब्रश करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। आखिर में निकाल कर सर्व करें। चॉकलेट हेवन केक। अच्छा, चीनी 260 ग्राम, तेल 131 ग्राम, दही 131 ग्राम, पानी 160 ग्राम, मैदा 225 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, बेकिंग सोडा 8 ग्राम, अंडे 2 अदद। चॉकलेट हेवन आइसिंग के लिए चॉकलेट पाउडर 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 140 ग्राम, कोको पाउडर 90 ग्राम, कंडेंस मिल्क 200 मिलीलीटर, क्रीम 400 मिलीलीटर,
तरकीब: एक बोल में दही, अंडे, तेल और कोको पाउडर फेंट लें। फिर इसमें पानी डालकर चीनी अच्छी तरह हल करें। उसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा शामिल करके मिक्स कर लें। अब इस बैटर को 7x7 ग्रीस पैन में डालें और इसे गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। चॉकलेट हेवन आइसिंग के लिए बोल में तमाम खुश्क अज्जा मिला लें। फिर दूसरे बोल में कंडेंस मिल्क और क्रीम शामिल करके मिक्स कर दें। अब इस मिक्सचर से केक पर आइसिंग करके सर्व करें। चॉकलेट हेवन केक: अज्जा चीनी 260 ग्राम, तेल 131 ग्राम, दही 131 ग्राम, पानी 160 ग्राम, मैदा 225 ग्राम, कोको पाउडर 40 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, बेकिंग सोडा 8 ग्राम, अंडे 2 अदद। चॉकलेट हेवन आइसिंग के लिए चॉकलेट पाउडर 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 140 ग्राम, कोको पाउडर 90 ग्राम, कंडेंस मिल्क 200 मिलीलीटर, क्रीम 400 मिलीलीटर। तरकीब: एक बोल में दही, अंडे, तेल और कोको पाउडर फेंट लें। फिर इसमें पानी डालकर चीनी अच्छी तरह हल करें। उसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा शामिल करके मिक्स कर लें। अब इस बैटर को 7x7 ग्रीस पैन में डालें और इसे गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। चॉकलेट हेवन आइसिंग के लिए बोल में तमाम खुश्क अज्जा मिला लें। फिर दूसरे बोल में कंडेंस मिल्क और क्रीम शामिल करके मिक्स कर दें। अब इस मिक्सचर से केक पर आइसिंग करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, नईम का कमाल, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, हर चीज़ रेडी हो चुकी है। चॉकलेट हेवन केक वाकई हेवन है। मैंने केक नहीं चखा है, लेकिन मैं कंटिन्यूसली इसकी आइसिंग, आई एम जस्ट लिकिंग द आइसिंग, सो यम्मी। ठीक है, हालांकि आई एम नॉट अ चॉकलेट फ़ैन, लेकिन इससे मेरा ख्याल से जो हॉर्लिक्स डाला है ना, अल्लाह क्या इसका टेस्ट आया है। और बिस्किट्स टू गुड। ठीक है, और दैट्स ऑफ कोर्स वो तो हो गई मज़े का, बिकॉज पफ पेस्ट्री की हर चीज़ बहुत मज़े की बनती है। ठीक है जी, और नेक्स्ट वीक भी इसी तरह कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है इंशाल्लाह, और एक शो आप डोनट्स पे करें ज़रूर। ठीक है, ओके जी। आज दावत में बन रहा है गोला कबाब, मुगलाई चिकन कोरमा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मिलते हैं। कल का मेन्यू बहुत ही सिंपल, क्विक, आसान, बच्चों की पसंद वाला। एक तो हम कर रहे हैं थाई कोकोनट करी बोल, चिकन करी बोल, और फहीता चिकन सैंडविचेस, और एक और कोई चीज़ें मैं भूल रही हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी बखैर, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। और जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे, मेरी टीम को, हम सबको दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन, नई, मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।